हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज नाइन्थ क्लास में 10.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्या है? इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए एनसीईआरटी ने फ़िलहाल के लिए तो हिंट दे दिया है। सर्कल्स विद सेम सेंटर, जैसे यहाँ पर दो सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं सेम ओ सेंटर पर, तो ये दोनों सर्कल्स जो हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोले जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में इस तरह के हिंट को एक्सपेक्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। हर हिंट जो है वो इग्नोर किया जा सकता है। ओके, क्या कहता है कि भाई जो लाइन है वो इन दोनों सर्कल्स को, फिगर आप देख ही सकते हैं, कुछ पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? ए, बी, सी एंड डी पॉइंट पर। सो हमें ये प्रूव करना है कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है और जो सी डी लाइन सेगमेंट है, दैट मीन्स कि इस फिगर में ये छोटा सा टुकड़ा और ये छोटा सा टुकड़ा, हमें इन दोनों टुकड़ों को आपस में क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। तो चलिए एक ऐसा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा सा एग्जैक्ट फिगर बन जाएगा क्या? बिना ज्योमेट्री के बनना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो देखते हैं यहाँ पर अपनी ये जो टेक्नोलॉजी है वो काम करेगी या नहीं करेगी। ऑलमोस्ट काम चला सकते हैं हम, है ना। चलिए ठीक है, एक तरीका। हाँ, ये बेटर है। ओके, ओके, ये पहले से बेहतर। चलिए। ओके, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो हमारे दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है, इन पॉइंट्स को हम बोल देते हैं ए, दैट वन इज बी, सी एंड डी, और यहाँ कहीं होगा हमारा वो कॉमन सेंटर, है ना, जो दोनों सर्कल्स का है। तो अब हमें सिंपली क्या प्रूव करना है, या गिवन जो चीज़ें हैं हम पहले वो एक्सप्लेन कर देते हैं फटाफट। जो गिवन में हमें क्या दिया गया है? ए सर्कल विद सेंटर ओ, एंड और क्या गिवन है? ए लाइन विच intersects two circles at A, B, C and D, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिगर ये हो जाएगा। तो अब टू प्रूव में हम क्या इंक्लूड करें? टू प्रूव में देखिए, हमें ये सिंपली दिखाना है कि भाई ए बी और सी डी की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल होगी। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम करने वाले हैं। क्या होगा कंस्ट्रक्शन? हम ये लेकर चलते हैं, ड्रॉ ओ एल बोल देते हैं। चलिए पहले ड्रॉ लिख देते हैं। ड्रॉ ओ एल, क्या? परपेंडिकुलर टू ए डी, ठीक है। अब ए डी बोल दीजिए, बी सी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम फिलहाल, ठीक है। या ऐसा करते हैं, इस लाइन को एक एल नाम देना चाहें तो एल नाम दे दीजिए, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए? एल, कि भाई इस लाइन पर हमने क्या डाला? एक परपेंडिकुलर डाला। ओके, तो यहाँ हमने क्या कर दिया? एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो इस परपेंडिकुलर की वजह से हम एक थ्योरम की हेल्प लेंगे, मे बी सेकेंड एक्सरसाइज की थ्योरम है। प्रूफ क्या? हम ये पीछे पढ़ के आए थे कि भाई सेंटर से किसी कोड पर, अगर देखिए छोटे सर्कल की बात करें तो वहाँ पर बी सी क्या है? उसकी कोड है ना। और अगर हम बड़े सर्कल की बात करें तो ए बी क्या है? ए बी उसकी एक बड़े सर्कल की कोड है ना। तो सेंटर से किसी कोड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, वो परपेंडिकुलर क्या काम करता है? वो कोड के दो इक्वल हिस्से कर देता है ना। दो इक्वल पार्टीशंस उसके कर देता है। तो हम वही चीज पहले मेंशन कर देते हैं, ठीक है। वी नो दैट ए perpendicular draw from center of a circle, कहाँ पर?
टू ए कोड, तो क्या करता है, बाइसेक्ट्स द कोड, है ना, बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, तो अब इसके रेफरेंस से हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अगर हम बीसी कोड की बात करें तो बीसी के दो टुकड़े हो गए, हमने यहां पर एल नेम नहीं दिया, ठीक है, तो बीसी के दो टुकड़े हो गए, तो बी एल और सी एल, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, राइट। एंड इन द सेम वे एडी कोड के भी तो दो टुकड़े हो जाएंगे, कौन कौन से, ए एल एंड डी एल, राइट, तो इसको बोल देते हैं 1, गॉट इट। अब हम लेकर चलते हैं इस AL और DL की इक्वलिटी को ही लेकर चलते हैं, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको अलग अलग नाम दे देते हैं 1 एंड 2, ओके। फ्रॉम 2 हम AL एंड DL को लेकर चलते हैं, ओके। ऐसा करता हूँ, मैं इस फिगर को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, बार बार हमें देखना नहीं पड़ेगा ऊपर। चलिए देखिए, हमने क्या किया, AL और DL के इक्वलिटी को यूज़ कर लिया। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए कि भाई जो AL लेंथ है वो दो टुकड़ों से बनी है, कौन कौन सी, AB एंड BL से, है ना। दैट मीन्स कि हम इस AL को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BL के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इन द सेम वे DL जो लाइन सेगमेंट है उसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, CD प्लस CL, है ना, वो भी तो दो टुकड़ों से बनी है, एक ये और एक इससे, ठीक है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, फ्रॉम 1 से BL और CL आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, तो क्या हम यहां जो BL और CL यूज हो रहे हैं उनमें से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, BL को चेंज कर दिया, आप चाहें तो CL को चेंज कर दीजिए, डजेंट मैटर, फ्रॉम 1। तो देखिए दोनों तरफ सेम क्वांटिटी हो गई थी, कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या बच रहा है, नोटिस कीजिए, देखिए हमारे पास वही बच रहा है जो हमें चाहिए था। हमें यही तो चाहिए था कि भाई जो AB और CD की जो लाइन सेगमेंट है वो आपस में क्या हो, इक्वल हो, ये देखिए, है ना। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो वो समझ आया होगा। सो प्लीज क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।